दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग यहां पे सीखेंगे MS वर्ड का पेज लेआउट टैब। पिछली वीडियोस में मैंने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। आज हम यहां पे कंप्लीट सीखने वाले हैं पेज लेआउट टैब। सीखने वाले पेज लेआउट टैब में क्या क्या ऑप्शंस हैं और इन सभी ऑप्शंस का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है मार्जिन। तो ये सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन होता क्या है। फर्स्ट में मेरे को समझना है यहाँ पे मार्जिन क्या होता है। मार्जिन होता है जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये जो चारों साइड आप जो जगह देख रहे हैं खुल, ये यहाँ पे ब्लैंक एरिया, इधर ऊपर में, इधर लेफ्ट राइट एंड नीचे बॉटम में जो खाली स्पेस रहता है इसी को मार्जिन कहा जाता है। तो आप यहाँ पर पेज लेआउट में मार्जिन का इस्तेमाल करके यहाँ पे कई सारे मार्जिन्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। नॉर्मल है, मॉडरेट है, वाइड है ना, काफ़ी सारे मार्जिन्स ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे मैं नैरो अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इधर मार्जिन बहुत ही कम हो गया। मार्जिन आप देख सकते हैं कम हो गया। एंड फिर आता हूँ मार्जिन में तो और भी, जैसे वाइड मार्जिन लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन जो है लेफ़्ट राइट और टॉप में एंड बॉटम में भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। तो अपने अनुसार जो आपको सही लगे, नॉर्मल मार्जिन बेसिकली रहने देते हैं, तो आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। मार्जिन में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कस्टम मार्जिन का, नीचे सबसे नीचे होता है कस्टम मार्जिन। इसका यूज़ क्या है, आप अपने अनुसार टॉप में कितना मार्जिन रखना है, बॉटम में कितना रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आप मैनुअली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपको टॉप में और भी ज़्यादा गैप चाहिए, और भी ज़्यादा मार्जिन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन जाएंगे एंड मार्जिन से चले आएंगे कस्टम मार्जिन पे। तो कस्टम मार्जिन में भी यहाँ पे हमारा टॉप मार्जिन दिखा रहा है 1 इंच, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 एंड 2 लिखने के बाद जब मैं इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं टॉप का जो मार्जिन है इधर काफ़ी ज़्यादा स्पेस इधर हो गया, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन हो गया। वो कैसे करा मैंने, मार्जिन गया, कस्टम मार्जिन गया और यहाँ से चेंज कर दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए 1 कर देता हूँ इसको एंड 1 कर दूंगा तो मार्जिन जो है 1 इंच यहाँ पे सेट हो गया। तो मार्जिन का मतलब होता है ये ऊपर जो लेफ़्ट राइट बॉटम वगैरह में जो स्पेस आप छोड़ना चाहते हैं वो मार्जिन से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँगा मैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है जस्ट लाइक कि जैसे ये पेज है। बेसिकली ओरिएंटेशन 2 तरह का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। तो जब आप लैंडस्केप करोगे ये आप, तो आपका जो पेज है ना थोड़ा वर्टिकली हॉरिजेंटली यहाँ पे ऐसे मूव हो जाएगा, घूम जाएगा। यानी कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट जैसे होता है हमारा फाइल से प्रिंट में जाके, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। ये लैंडस्केप मोड में है। हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओरिएंटेशन पे जाएंगे और ये पोर्ट्रेट मोड ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है ये पेज घूम जाएगा एंड जब आप प्रिंट निकालोगे इसका तो कुछ ऐसा प्रिंट आएगा। तो ये होता है ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। एंड आगे बात करते हैं यहाँ पे साइज। साइज होता है जैसे कि ये पेपर है ना, ब्लैंक पेज आप प्रिंट करना चाह रहे हो, तो उससे पहले आपको पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा साइज रखना है। तो जैसे आप साइज पे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेपर का साइज़ दिखेगा, इधर लेटर, लीगल, A3, A4 एंड और भी ऑप्शन है। मोर पेपर साइज में जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग जो है पेज का साइज, हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रिंटर बेसिकली होता है वो A4 साइज ज़्यादा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप साइज में जाके पेज का साइज A4 साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जब आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रिंट होगा, टेक्स्ट वगैरह जो कट कुट नहीं होगा। अगर आपका पेज साइज़ गड़बड़ है, लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जब आप इसको A4 साइज़ वाले पेपर में प्रिंट करिएगा तो हो सकता है कि आपका कुछ टेक्स्ट जो है मिसिंग हो जाए, छूट जाए, कट हो जाए, ये चीज़ हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, पेज लेआउट में साइज में जाके आप यहाँ से A4 ऑप्शन सेलेक्ट करके मतलब पेज का साइज़ A4 रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पेज साइज। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलम्स। कॉलम्स का बेसिकली यूज़ होता है जैसे ये पैराग्राफ है हमारा और हम चाहते हैं इसको कि 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना। तो 2-3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम में आना है एंड यहाँ पे देखिए जैसे 2 ऑप्शन ले लेते हैं। अगर 2 करेंगे तो ये पैराग्राफ हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया एंड कॉलम में आएंगे तो और भी ऑप्शन है। 3 करेंगे तो ये पैराग्राफ हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में कुछ इस तरीके से कॉलम को, सॉरी पैराग्राफ को बांट सकते हैं आप अलग अलग पार्ट में। आपको अगर और भी ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करना तो कॉलम्स में जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर कॉलम का। तो मोर कॉलम जब आप करेंगे तो इधर देखिए ऑप्शन है भरने का, जितना मन करे। मान के चलिए कि हमको 5 पार्ट में बांटना है तो 5 लिख देंगे एंड 5 लिखने के बाद ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ जो है 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल इसको 1 पे ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे यहाँ जो ब्रेक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ब्रेक्स का क्या यूज़ होता है। जस्ट लाइक मान के चलिए जैसे ये हमारे पास अभी एक पेज है, ठीक है, एंड कर्सर हमारा यहाँ पर है।
हम चाहते हैं कि अब जो हमारा कर्सर है नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो हम पेज ब्रेक करेंगे। तो पेज ब्रेक हम जैसे करेंगे तो कर्सर हमारा अगले पेज में चला जाएगा। ठीक है, पेज ब्रेक का काम होता है कर्सर को एक पेज से दूसरे पेज तक मूव कराना है। एंड जस्ट लाइक ब्रेक में आएंगे तो यहाँ पर कॉलम्स, आप पैराग्राफ जैसे यहाँ पे डिवाइड करा था हमने, तो 2 कॉलम है, जस्ट लाइक मान के चलिए इसको 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे एंड जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ और कर्सर को मेरे को इस कॉलम से इस कॉलम में आना है, इस कॉलम से इस कॉलम में आना है, तो कॉलम पे जाऊँगा मैं एंड सॉरी पेज ब्रेक में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, तो हमारा कर्सर नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक पेज को क्या बोलते हैं, कर्सर को एक पेज से दूसरे पेज, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जो है आप मूव करा सकते हैं। तो फिलहाल इसको 1 कॉलम में ही रहने देता हूँ मैं। एंड ब्रेक्स में आएंगे तो नेक्स्ट पेज एंड कंटिन्यूस मतलब आगे बढ़ता रहेगा। इवन मतलब सम पेज मतलब 2-2-4 का गैप देगा। एंड जो ऑड पेज है वो जैसे विषम संख्या होता है उस तरीके से पेज जो है आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये यूज़ होता है ब्रेक्स का, यानी ब्रेक्स का यूज़ करके आप कर्सर को 1 पेज से दूसरे पेज एंड 1 कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इधर पेज ब्रेक तक का। आगे बात करते हैं लाइन नंबर्स। ये यहाँ पे ये लाइन नंबर्स दिया हुआ है, इसका क्या यूज़ है, जैसे कि ये आपका एक लाइन है एंड ये जो है आपका दूसरा लाइन है। आप चाहते हो कि नहीं जितना भी लाइन है सबके सामने एक नंबर्स लग जाए, तो सिंपली क्या करेंगे आप लाइन नंबर्स में जाएंगे एंड ये यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉन्टिन्यूस का, आपको ये ले लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जितना लाइन जो इस पेज में है सभी पेज के सामने जो है सभी लाइन के सामने यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा है, यानी कि ये हमारा 17वां लाइन है, 16वां लाइन है, इस तरह करके यहाँ पे नंबर लाइन का नंबर जो है दिखने लगता है। आप इसको हटा भी सकते हैं, सिंपल इस पर क्लिक करिए, नन कर दीजिएगा तो हट जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हाइफनेशन। हाइफनेशन होता क्या है बेसिकली, इसको पहले समझना जरूरी है। हाइफनेशन होता है कि बहुत ऐसा वर्ड है जिसमें कि हम लोग डैश लगाते हैं बीच में, जैसे कि हो गया माता पिता भाई बहन, तो बीच में डैश लगता है ना, उसी को हाइफनेशन बोलते हैं। हाइफनेशन पे जाके आप अगर ऑटोमेटिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ वर्ड में हाइफनेशन लगे, जैसे यहाँ पे की वर्ड में लग गया। ये क्यों लगता है, इसको क्या फ़ायदा होता है इसको लगाने का, इसका लगाने का फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा स्पेस आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। कि कोई डॉक्यूमेंट है उसको 1 पेज में मान के चलिए उसको सारा चीज़ एडजस्टमेंट करना है, तो आप जाके थोड़ा सा हाइफनेशन में ऑटोमेटिक कर दीजिएगा, तो जहाँ जहाँ हाइफनेशन लगने का होगा वहाँ पे लग जाएगा। बेसिकली इसको हम हटा भी सकते हैं, नन कर देंगे तो हाइफनेशन हटा सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, पेज ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन। आगे हम बात करेंगे पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो दिया इंडेंट, आप इस तरह से पैराग्राफ को आगे पीछे मूव करा सकते हैं। ठीक है, राइट साइड मूव करा सकते हैं, लेफ्ट साइड मूव करा सकते हैं। एंड यहाँ पर दिया स्पेसिंग, कितना स्पेस रखना है हमको, लाइन स्पेस आफ्टर एंड बिफोर, वो आप यहाँ अपने तरीके से सॉल्व मतलब सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का काम है कि आप स्पेसिंग को अपने तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ सेक्शन। एंड आगे बात करेंगे अरेंजमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन है और रैप टेक्स्ट है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा, ये प्रॉपर आप देख सकते हो नहीं कर रहा है। तो ये जो होता है गाइज, यहाँ पर आपको इसको वर्क कराने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मतलब कि जैसे कि आपको कोई एक शेप वगैरह इधर आपको लेके आना पड़ेगा, तभी ये पोजीशन वगैरह ये ऑप्शन काम करे, क्योंकि ये टेक्स्ट के लिए नहीं है, ये जो भी फंक्शंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए दिया हुआ। ऑब्जेक्ट मतलब कोई या तो शेप हो, कोई पिक्चर हो, या अदरवाइज टेक्स्ट के अलावा कुछ भी हो, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा ये। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, एक शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पर ये शेप इंसर्ट कर लिया तो देखिए अब यहाँ पे पेज लेआउट में अब ये पोजीशन वर्क करने लगा है। तो हम बात करते हैं ये पोजीशन, अब हम बात करते हैं ये पोजीशन जो दिया है इसका क्या यूज़ है। पोजीशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसका यूज़ होता है कि जो ऑब्जेक्ट है आप डॉक्यूमेंट में उसको किधर दिखाना चाहते हैं, ऊपर में, कॉर्नर पे, इधर कॉर्नर पे, सेंटर में, तो अपने तरीके से आप इसको अपना इसका जगह सेट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का। एंड आगे बात करेंगे ये है वर्ड रैप टेक्स्ट। देखिए इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ जैसे कि ये टेक्स्ट है पीछे एंड इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वजह से पीछे का टेक्स्ट जो हमको नहीं दिख रहा है, हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट भी रहे और जो टेक्स्ट है वो भी रहे। इसके लिए क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे एंड कोई भी इधर एक ऑप्शन ले लेंगे। तो जब हम कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी दिख रहा है और हमारा शेप भी दिख रहा है, दोनों चीज़ हमारा प्रॉपर दिख रहा है। तो रैप टेक्स्ट का काम यही होता है कि हम रैप कर सकते हैं एक साथ टेक्स्ट को और ऑब्जेक्ट को। तो गाइज ये था रैप टेक्स्ट। एंड आगे बात करेंगे सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसका क्या यूज़ है, इसको समझते हैं प्रॉपर। तो इसको समझने के लिए अभी हम क्या करते हैं, इधर 2 शेप इंसर्ट करते हैं। जैसे एक शेप हमारा ऑलरेडी ये वाला है, इंसर्ट में चलते हैं
शेप में चलते हैं एंड कोई सा भी जस्ट लाइक मान के चलिए ये वाला शेप ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास दो शेप है एंड दोनों शेप का थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे हम रेड कर देते हैं। तो दो शेप है एंड शेप में बात करूँ सबसे आगे कौन शेप है, तो ये वाला शेप आगे है। मैं चाहता हूँ ये जो स्टार शेप है ये आगे आ जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं पेज लेआउट जाऊँगा एंड यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ब्रिंग फॉरवर्ड। इस पर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये शेप जो है आगे आ जाएगा। जस्ट लाइक इस शेप को मेरे को पीछे भेजना है तो इधर ब्रिंग बैकवर्ड में जाऊँगा, सेंड बैकवर्ड में जाऊँगा एंड यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेंड टू बैक। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है पीछे चला जाएगा। तो सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड का ये काम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पीछे भेज सकते हैं एंड और भी पीछे भेज सकते हैं। बिहाइंड टू टेक्स्ट कर देंगे तो और भी पीछे चला जाएगा ये। तो इस तरह करके आप टेक्स्ट को सामने ला सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एंड पीछे भेज सकते हैं सेंड और ब्रिंग का यूज़ करके। आगे बात करते हैं सिलेक्शन पेन। इसका क्या यूज़ है। सिलेक्शन पेन का यूज़ होता है कि इस डॉक्यूमेंट में कितना ऑब्जेक्ट है वो आप एक साथ देख सकते हैं। आप किसी को हाइड भी कर सकते हैं एंड शो भी करा सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन पेन का यही काम है। आगे बात करते हैं अलाइन। अलाइन का क्या यूज़। अलाइन का काम है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको किधर रखना है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, मिडल में, सेंटर में, जहाँ भी रखना हो तो ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं। एंड फाइनली इधर अभी दो ऑप्शन है ग्रुप एंड रोटेट। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप। ग्रुप का क्या यूज़ है। ग्रुप का यूज़ होता है जैसे कि मान के चलिए ये एक स्टार है, एक स्टार और मैं इधर इंसर्ट कर लेता हूँ, 2-3 स्टार में इंसर्ट करता हूँ। कैसे, तो इंसर्ट जाऊँगा, शेप जाऊँगा एंड इधर मैं ले लेता हूँ स्टार शेप। किधर है भाई स्टार शेप, स्टार अभी तो था इधर, हाँ ये देखिए यहाँ पर कोई भी एक स्टार, जैसे मैं एक और स्टार बना दिया, फिर मैं आऊँगा इंसर्ट एंड शेप एंड फिर एक स्टार कोई मैं इधर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं तीनों का एक साथ कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ एक साथ। तो क्या करूँगा, मैं इसको ग्रुप करूँगा। तो ग्रुप कैसे होगा, तो ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ सभी शेप को सिलेक्ट करना है। जितना शेप है शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और सभी शेप पे क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे तीनों शेप जो है इधर सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए आ जाएंगे पेज लेआउट, पेज लेआउट में आ जाएंगे ग्रुप और ग्रुप से आ जाएंगे ग्रुप। तो इससे क्या होता है कि हमारा जितना भी शेप था सभी एक ग्रुप में आ गए। अगर आप किसी का कलर वगैरह चेंज करिएगा, फॉर्मेट में जाके शेप फिल वगैरह चेंज करिएगा तो देखिए सबका एक साथ चेंज होगा। आउटलाइन वगैरह चेंज करिएगा तो वो भी एक साथ सबका चेंज होगा। कोई इफेक्ट वगैरह लगाइएगा तो वो भी एक साथ सब में लग जाएगा। तो ये ग्रुप करने का ये फ़ायदा होता है। अब इसे मान के चलिए इसको अनग्रुप करना है तो उसके लिए फिर से जाना पड़ेगा पेज लेआउट, ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अनग्रुप। तो ये होता है ग्रुप। तो शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके सबको आप ग्रुप करके आप एक साथ सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एंड फाइनली मैं बात करूँगा लास्ट में, यहाँ पर एक ऑप्शन है रोटेट। रोटेट का मतलब तो घुमाना। किसी भी शेप को आप हॉरिजेंटल, लेफ्ट 90 डिग्री, हॉरिजेंटल वगैरह जो है आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था पेज लेआउट टैब, जिसमें मैंने आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, स्पेसिंग वगैरह के पोजीशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं MS वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। काफ़ी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिखाई जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए आएँ तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें। चलिए फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।